बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो मेरा नाम जपना। अहासी में ये चैतंग ने उपरंती वेरंग तेसु व्यक्ति में संदेह करो, हर वस्तु में संदेह करो, क्योंकि संदेह तुम्हारा वह प्रश्न है जिसमें इस संसार के ज्ञान की मौलिकता है। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब यह जान गए होंगे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तब द्रौपदी अपनी कुटिया के भीतर जाती है और वो देखती है कि जो हांडी है उस हांडी में मात्र एक चावल का दाना पड़ा हुआ है। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी देवता या ईश्वर या स्वयं बुद्ध की स्तुति करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, उनको याद करने से या उनमें आस्था या विश्वास पैदा करने से किसी को शिक्षा मिल जाएगी। द्रौपदी का यह प्रश्न वैज्ञानिक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसी एक चावल के दाने से कोई व्यक्ति अपनी इतनी तगड़ी भूख को शांत कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं किसी के प्रश्नों का कुछ जवाब दूंगा। कोई देवाशीष नेगी जी हैं जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं, और अभी NV News 24/7 पर एक वीडियो अपलोड हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिगत आरक्षण के माने जाने के संदर्भ में था। उस पर उन्होंने एक कमेंट लिखा। उस कमेंट को जब पोस्ट किया तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक कदम शिक्षा की ओर। जब भूख लगे तब बुद्ध नहीं रोटी की जरूरत पड़ती है। जब प्यास लगे तब बुद्ध की नहीं पानी की जरूरत पड़ती है। जब दम घुटने लगे तब बुद्ध की नहीं हवा की जरूरत पड़ती है। जब ठिठुरन महसूस हो तब बुद्ध की नहीं गर्म कपड़े या आग की जरूरत होती है। जब तुम पर कोई हमला करे तब बुद्ध की नहीं बल्कि हथियार की जरूरत होती है। जब तुम्हारी स्थिति दयनीय हो तब बुद्ध की नहीं बल्कि धन की जरूरत होती है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तब बुद्ध की नहीं बल्कि डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जब तुमको डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनना हो तब बुद्ध की नहीं बल्कि स्कूल की ज़रूरत होती है। जब तुमको राजपाट करना हो तो बुद्ध की नहीं वोट की ज़रूरत होती है। आगे वे लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें बुद्ध की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है, और हमारे साथी बुद्ध के चक्कर में अपना जीवन और समय दोनों खराब कर रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद मिटाओ, विज्ञान अपनाओ। तो साथियों, मैं इससे पहले कि देवाशीष नेगी जी की इस पोस्ट का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि इनके बारे में कुछ और बता दूं कि इनकी मैंने और भी पोस्ट और कमेंट पढ़े हैं जिसमें ये हिंदू धर्म का बखान करते हुए दिखाई देते हैं। कभी राम का, कभी कृष्ण का। इस तरह से उनमें ये अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथियों, जितनी बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं वे सारी बातें विज्ञान से संबंधित हैं, और बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो मेरा नाम जपना, मुझे स्मरण करना या मेरे शरण में आ जाना तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी, या जब तुम्हें प्यास लगे तब ऐसा करना, जब तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत हो तब ऐसा करना। बुद्ध ने कभी भी कहीं पर भी ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि कभी तुम्हें तुम्हारे जीवन में किन्हीं भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तो मेरा नाम स्मरण करने मात्र से आपको ये सब वस्तुएं या ये भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन साथियों, देवाशीष नेगी जी ने जो पहली ही बात कही कि जब तुम्हें भूख लगे तब तुम्हें बुद्ध की नहीं खाने की जरूरत है, इसी बात पर मुझे एक घटना स्मरण हो आई जो कि महाभारत से संबंधित है। जब पांडव वनवास में होते हैं तो कृष्ण जी पांडवों के घर जाते हैं और वहाँ द्रौपदी से
आग्रह करते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुरंत कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तब द्रौपदी अपनी कुटिया के भीतर जाती है और वो देखती है कि जो हांडी है उस हांडी में मात्र एक चावल का दाना पड़ा हुआ है। अब द्रौपदी बड़ी असमंजस में हो जाती है कि कृष्ण को भूख लगी है और इस हांडी में सिर्फ एक दाना पड़ा हुआ है। उस एक चावल के दाने से कृष्ण अपनी भूख कैसे शांत कर सकते हैं? द्रौपदी का यह प्रश्न वैज्ञानिक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसी एक चावल के दाने से कोई व्यक्ति अपनी इतनी तगड़ी भूख को शांत कर सकता है। लेकिन साथियों, देवाशीष नेगी जो बात कह रहे हैं उस बात के विपरीत महाभारत में ऐसा चमत्कार होता है जो सिर्फ उस किताब में ही दर्ज है, उससे पहले या उसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं है। हमारी वास्तविक जिंदगी में कभी ऐसा चमत्कार होते हुए हमने नहीं देखा। हमने अपने देश में अकाल के समय में लाखों लोग भूख से मरते हुए देखे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार हमने कभी होता नहीं देखा। द्रौपदी असमंजस की स्थिति में होती है और वह हांडी कृष्ण को दिखा तक नहीं पाती है, लेकिन कृष्ण उसके मन की स्थिति को समझकर, उसकी व्यग्रता को समझकर यह जान जाते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब उस हांडी में जो एक चावल का दाना पड़ा है, उस एक चावल के दाने को खाकर वे तृप्त होने का अनुभव द्रौपदी को कराते हैं। वह ऐसा अनुभव कराते हैं द्रौपदी को कि जैसे कृष्ण की एक चावल के दाने से ही उनकी भूख की तृप्ति हो गई हो। साथियों, इसी प्रकार हमने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में अनेक घटनाओं का जिक्र देखा है, जहां पर भूखों की भूख, प्यासों की प्यास और जिनको शिक्षा की जरूरत है उनकी शिक्षा की पूर्ति, जिनको धन की जरूरत है उनके लिए धन लक्ष्मी, शिक्षा के लिए सरस्वती, हर एक जरूरत के लिए एक देवता का निर्माण हिंदुओं ने किया है। और उनकी यह मान्यता है कि यदि उन देवताओं या ईश्वर की आराधना श्रद्धा पूर्वक की जाए, पूरी आस्था से व ईमानदारी से की जाए, तो लोगों को वे वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। जबकि बुद्ध ने कभी भी ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। बुद्ध ने तो यह कहा है, जो उनका प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, उसके माध्यम से उन्होंने लोगों को यह समझाया कि हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि कृष्ण की भूख शांत हो रही है तो कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हो सकता है कि कृष्ण केवल ढोंग मात्र कर रहे हो सकता है कि कृष्ण द्रौपदी व पांडवों की मर्यादा को रखने के लिए झूठ बोल रहे हों और उन्हें तृप्ति होने का आभास करा रहे हों। लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक चावल के दाने से किसी मनुष्य का पेट भर जाए और उसकी भूख समाप्त हो जाए। अगर ऐसा होता तो इस देश में कभी भी कोई व्यक्ति भूख से कभी न मरता। लोग भूख से तड़प तड़प के अपनी जान न देते। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी देवता या ईश्वर या स्वयं बुद्ध की स्तुति करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, उनको याद करने से या उनमें आस्था या विश्वास पैदा करने से किसी को शिक्षा मिल जाएगी। उन्होंने तो यह कहा, बल्कि प्रयत्न किया समाज में यह जागरूकता फैलाने का कि लोग उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग का अनुसरण करें, ताकि वे लोग शिक्षित हो सकें और उस स्थिति को पहुंच सकें जहां पर स्वयं बुद्ध पहुंचे हैं। लेकिन साथियों, कभी भी बुद्ध ने यह दावा नहीं किया है कि मात्र उनकी शरण में आ जाने से कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, अरहत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है।
एक बार इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और वह कुछ समय से पहले ही आ गया। जब बुद्ध की देशना देने का समय होता था तो उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो उसके भीतर वह संकोच हुआ करता था, जिसके कारण वह अपने मन की व्यथा को बुद्ध के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन वह समय से पहले आ गया और उसे समय मिल गया कि एकांत में बुद्ध से वह अपने मन की व्यथा को बता सके और उसकी तृप्ति प्राप्त कर सके। तथागत बुद्ध के पास वह गया और उसने बोला कि महाराज, मेरी एक समस्या है। मैं आपकी धम्म देशना को कई साल से सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी धम्म देशना को सुनते हैं और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ आपके जैसे दिखाई देने लगे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ आपके जैसे लगने वाले हैं या वो कुछ कम प्रतीत होते हैं। बहुत से लोग महाराज ऐसे भी हैं जो अभी कहीं भी नहीं पहुंचे हैं और उनके अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, जबकि उन्हें धम्म देशना सुनते सुनते सालों हो चुके हैं। और उन लोगों में से ही एक मैं भी हूँ। मुझे आपकी धम्म देशना सुनते सुनते कई साल हो चुके हैं, पर मेरे भीतर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो तथागत बुद्ध उसकी व्यथा को समझ गए और उससे प्रति प्रश्न करते हुए बोले कि तुम यहाँ के नजर नहीं आते मुझे। तुम्हारी जो कदकाठी है उससे ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो, तुम कहीं और के प्रतीत होते हो। तो वह बोला कि हाँ महाराज, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं राजगृह का रहने वाला हूँ और यहाँ श्रावस्ती में काफी सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि तो तुम्हें यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब यह जान गए होंगे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो और तुम राजगृह के रहने वाले हो। तो उसने कहा हाँ महाराज, यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो यह जानते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं राजगृह का रहने वाला हूँ। तो तथागत बुद्ध ने उससे फिर पूछा कि तो वे लोग तुमसे कभी कभी पूछते होंगे कि राजगृह का मार्ग क्या है, तो क्या तुम उन्हें बता देते हो या छुपा लेते हो? तो वह व्यक्ति बोला कि महाराज, इसमें छुपाने योग्य क्या है, मैं बहुत ही विस्तार से उनको राजगृह जाने का मार्ग बता देता हूँ। तो तथागत बुद्ध फिर से उससे पूछते हैं कि तो जितने लोगों को तुम मार्ग बताते हो तो क्या वे सभी राजगृह पहुंच जाते हैं? तो वह व्यक्ति बोला महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिसे कहता हूं कि आप सीधे जाना, वाराणसी पहुंच जाओगे, वाराणसी से आप जो है पूर्व दिशा में जाना तो वहां पहुंच जाओगे, फिर पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा चलना, वहां पर ऐसा स्थान आएगा। मैं पूरे विस्तार से उनको रास्ता बता देता हूँ, लेकिन जो मेरे बताए हुए मार्ग पर ठीक ठीक चलता है वो ठीक राजगृह पहुंच जाता है, लेकिन जो मेरे बताए हुए मार्ग पर ठीक से नहीं चलता है या चलता ही नहीं है तो वह कभी भी राजगृह नहीं पहुंच पाता है। तो तथागत बुद्ध उससे बोलते हैं कि हे भले व्यक्ति, मैं भी तो तुम्हें यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो मैं मार्ग सालों से बता रहा हूँ, मैंने उस मार्ग को किसी से छुपाया नहीं है। मैंने अपनी देशनाओं के माध्यम से मैंने सभी लोगों में, चाहे वे कितनी भी बुद्धि के हों, कितनी भी आयु के हों, चाहे वे निर्धन हों या धनवान हों, चाहे वे राजमहल से संबंधित हों अथवा सामान्य नागरिक हों, मैंने सभी को अपने धम्म का मार्ग एक रूपता के साथ समानता पूर्वक समझाया है। कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं है और तुम भी यह दावा नहीं कर सकते कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। लेकिन जो चलेगा ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे? तो साथियों, इस प्रकार उस व्यक्ति को यह समझते देर न लगी कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही कुछ प्राप्त हो सकता है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की भांति नहीं, जिनमें यह कहा गया है कि शरण में आने मात्र से कल्याण हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, चमत्कार हो जाते हैं, एक चावल का दाना खाने से पेट भर जाता है। ये झूठ का आश्रय कभी बुद्ध नहीं लेते।
बुद्ध ने कभी भी अपने आप को शंका से ऊपर नहीं रखा है। उन्होंने हर व्यक्ति को यही कहा है कि पहले संदेह करो, हर व्यक्ति में संदेह करो, हर वस्तु में संदेह करो, क्योंकि संदेह तुम्हारा वह प्रश्न है जिसमें इस संसार के ज्ञान की मौलिकता है। यदि इस संसार के ज्ञान की मौलिकता को समझना है तो तुम्हें प्रश्न करना होगा, तुम्हें संदेह करना होगा। यदि तुम संदेह विहीन हो जाते हो, श्रद्धा से युक्त हो जाते हो, तो वह तुम्हारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है, विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है, और तुम कभी भी उस मौलिकता को नहीं पा सकते हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो देवाशीष नेगी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप द्वेष और घृणा से युक्त होकर आलोचना करते हो, लेकिन मैं किसी भी घृणा और द्वेष के कारण किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तथ्यों को जानकर, उन्हें पहचान कर, उन्हें समझकर उनका मैं विवेचन करता हूँ, और उनकी यदि आलोचना होना अनिवार्य है तो उनकी आलोचना होती है। यदि उनकी आलोचना होना अनिवार्य नहीं है तो उनकी कभी भी आलोचना मैं नहीं करता हूँ। तो देवाशीष नेगी जी, आपकी यह पोस्ट मुझे बहुत उत्तम लगी, और इसीलिए मेरा मन किया कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ अपनी बात साझा करूं और आपका स्वागत करूं, आपको निमंत्रण दूं कि आप भी बुद्ध की शरण आओ और इस वैज्ञानिकता को, इस वैज्ञानिकता की दृष्टि को समझकर आप अपना भी कल्याण करो और अन्य हमारे समाज के हिंदू भाइयों का कल्याण करो। बुद्ध के मार्ग से ही आपका कल्याण संभव है, बुद्ध के मार्ग से ही विज्ञान संभव है, क्योंकि विज्ञान ने कभी भी बुद्ध के सिद्धांतों से इनकार नहीं किया है, और मैं जितने भी सिद्धांत आपको बताऊंगा उससे आप कभी भी बुद्ध के सिद्धांतों से, उनमें वैज्ञानिकता का आधार होने से इनकार नहीं कर सकते हो। मैं आपको धम्मपद की एक गाथा बताता हूँ, उसको सुनकर, उसका अर्थ समझकर आप अपने आप तय कर लेना कि बुद्ध आपकी दृष्टि की चिकित्सा करते हैं या आपकी दृष्टि को किसी चमत्कार से भरने का कार्य करते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग देसंग न सम्मति। दूसरी गाथा में कहा है अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग न उपनहंती वेरंग देसु उपसम्मति। इसका मतलब यह है कि किसी ने मुझे मारा, मुझे लूट लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, इत्यादि इत्यादि जो बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। जैसा कि महाभारत में हुआ, महाभारत में पांडवों के साथ जो हुआ वे उसे भूलना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण उन्हें बार बार याद दिलाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपमान को भूलना चाहता है, लेकिन कोई यदि उसको याद दिलाता है तो वह उसी द्वेष और घृणा से पुनः भर जाता है और उसका मन अशांत हो जाता है। तो बुद्ध इस गाथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर ये बातें बनी रहेंगी कि किसी ने आपको मारा, किसी ने आपका सब कुछ छीन लिया, किसी ने आपको लूट लिया, तब तक आपका बैर शांत नहीं हो सकता। और जिस क्षण आप यह भूल जाते हो कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उसी क्षण से आपके मन में शांति स्थापित होने लगती है। अब इसका मतलब आप नकारात्मक यदि लेना चाहो तो आप यह कह सकते हो कि इस प्रकार तो सभी बुरे व्यक्ति, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होगा और वे दूसरे को कष्ट देने लग जाएंगे और दुनिया में कभी भी सुख शांति इस तरह स्थापित नहीं हो पाएगी। लेकिन देवाशीष नेगी जी, मैंने मन की शांति के लिए बात कही है। बुद्ध ने जो गाथा में जो कहा है वह मन को शांत करने के लिए कहा है। आप अशांत होकर कुछ भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अशांत होकर न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ने मारा, आपका किसी ने कुछ छीन लिया, आपको किसी ने लूट लिया, आप यदि उसके प्रति या उससे न्याय प्राप्त करना चाहते हैं तो न्याय प्राप्त करने के लिए जिस शांति की आवश्यकता है वो शांति आपको तभी मिल पाएगी
जब आप अपने मन से इन बातों को निकाल देंगे और जो आपके अंदर द्वेष और घृणा उत्पन्न हो रही है, आप उससे छुटकारा पा सकेंगे। तो आप न्याय अच्छी तरह से पा सकते हैं। आप न्यायाधीश के पास जाएंगे तो आप द्वेष और घृणा से युक्त होकर उसमें दो चार बातें और जोड़कर नहीं कहेंगे, बल्कि जो यथार्थ है वही कहेंगे। और यथार्थ को समझने में न्यायाधीश को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इस तरह से आपके साथ न्याय होगा, अन्याय कभी नहीं होगा। मैं आपसे फिर से अपेक्षा करता हूं कि आप बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास करेंगे, ना कि आप बुद्ध के धम्म को समझे बगैर उनकी आलोचना करके या उनके सिद्धांतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का कार्य करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा